हेलो एवरीवन। तो सोमवार यानी 24 जुलाई की शाम का आप सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मार्केट का आउटलुक कैसा रहने वाला है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। आज मार्केट में क्या हुआ, क्या वजह थी, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कल ट्रेड कर पाने की, वो सब देखने की कोशिश करेंगे। एफ एंड ओ सेगमेंट में के शेयरों में क्या हुआ, कहाँ ज़्यादा हरकत रही है, वो हरकत क्या इंडिकेट कर रही है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे 6-7 मिनट में इसको सम अप कर दें जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सीधे चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे जो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी तो 0.35% आज गिर के बंद हुए दोनों। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में एफ एंड ओ के जो बाकी शेयर्स थे उसमें 83 शेयर्स ऐसे थे जो लाल निशान में बंद हुए, जबकि 103 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए। यानी कि जीतने वाले सदस्य ज़्यादा थे। और निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले जहां वो लाल निशान में बंद हुए, एफ एंड ओ के बाकी शेयरों ने 0.09% का पॉजिटिव क्लोज दिया। अब बात कर लेते हैं डिलीवरी बेस्ड। देखिए, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम में थोड़ी दिक्कत जरूर थी सभी शेयरों में। 127 शेयर ऐसे थे जो जिनमें डिलीवरी नॉर्मल से कम उठाई गई और 62 शेयर ऐसे थे जिनमें डिलीवरी एवरेज से ज़्यादा उठाई गई। तो अब इनको अलग अलग तरीके से हम देखेंगे जल्दी जल्दी। सबसे पहले खोल लेते हैं हम कि निफ्टी ने क्या किया। आज निफ्टी के हैवी वेट्स में कहाँ रही हरकत। तो ये रहे निफ्टी के 15 हैवी वेट्स जिनमें आज रही। आज का हुआ, देखिए आईटीसी गिरा। आईटीसी में सिंपल की सेल और न्यूज़ वाली बात थी। जैसे ही न्यूज़ आई कि भाई वो डीमर्जर करेंगे, उसके अंदर आईटीसी होटल्स लिमिटेड के नाम से जो डीमर्ज एंटिटी होगी वो बनेगी, उसमें 40% स्टेक आईटीसी का होगा, 60% स्टेक बाकी शेयर होल्डर्स का होगा जो कि प्रोटा बेसिस पे दे दिया जाएगा। तो शेयर्स ऑलरेडी देखो फुली वैल्यूड था मेरे हिसाब से, और इस न्यूज़ के बाद सेल ऑफ आना ही था, वो आ गया। और 3.7% गिर गया कोटक महिंद्रा बैंक भी। कोटक महिंद्रा बैंक के कल रिजल्ट आए थे, रिजल्ट अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा उसको। हालांकि परिणाम थोड़ा ज़्यादा ही भुगतना पड़ा, थोड़ा कम भी भुगतना पड़ सकता था। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये रही कि डिलीवरी बेस्ड जो सेलिंग हुई है वो 0.88 टाइम्स ही हुई है। तो इसमें इतनी कंसर्न वाली बात नहीं। आईटीसी में 3 गुनी डिलीवरी बेची गई आज। तो एक बात तो हुई है। रिलायंस रिलायंस का आपको पता ही है, जीडीआर के नंबर खराब आने की वजह से 2% गिर गया। यहाँ भी हालांकि वॉल्यूम डिलीवरी बेस्ड सेलिंग अच्छी खासी हुई है, यहाँ भी दुगनी हुई है। तो अब रिलायंस इंडेक्स को चलाने के लिए ऊपर आ सकता है। आज अगर जीडीआर के नंबर ठीक आते हैं तो वो सब देखने के बाद वो सुबह डिसाइड होगा कि क्या करना पड़ेगा। देखिए, इन्फोसिस और टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और कुछ हद तक आईसीआईसीआई बैंक ये इंडेक्स को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक के कल रिजल्ट थे, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग वहाँ आनी बनती ही थी। रिजल्ट इतने भी अच्छे नहीं थे कि 1000 रुपये की वैल्यू पे ट्रेड करे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो निफ्टी फिफ्टी के बारे में तो यही बात। अब आगे देखते हैं कहाँ बन सकती है कल अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ बन सकती है, इसको देखने के लिए हम अभी देखेंगे कि वो कौन से शेयर थे जिनमें वॉल्यूम तो अच्छा खासा हुआ लेकिन प्राइस एक्शन या तो डायरेक्शन में हुआ या डायरेक्शन के अगेंस्ट हुआ। तो हम इसको सीधा सीधा फिल्टर करेंगे कि जी कौन कौन से शेयरों में डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम जो हुआ वो दुगने से ज़्यादा था। दुगने से ज़्यादा था, ये आ गए दुगने से ज़्यादा शेयर वाले। अब इनके हम जो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्राइस आया इसको फिल्टर कर लेते हैं। तो जहां प्राइस बढ़ा और वॉल्यूम का भी सपोर्ट था उसमें था आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड और पीएफसी लिमिटेड बहुत अच्छे चल रहे हैं, किसी भी फॉल पे बाय करने वाले हैं। कैंफिन होम्स 6.2% चढ़ गया, डिलीवरी उठाई गई करीब इसमें 2.5%। ये भी
अच्छा खासा चल चुका है लेकिन चलता ही जा रहा है। कोलगेट पामोलिव में देखिए 3% बढ़ गया और डिलीवरी भी 3 गुनी उठाई गई। शायद इसके रिजल्ट आने वाले होंगे, अभी तो उसकी डेट यहाँ दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, उसके बाद बलरामपुर चीनी में भी आज अच्छा खासा एक्शन हुआ, 2.5 गुनी डिलीवरी उठाई गई, 399 रुपये 90 पैसे का इसने बनाया हाई और बंद हुआ जा करके ये 396 रुपये पे। तो यहाँ डिलीवरी उठाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। HDFC लाइफ में प्राइस एक्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं था और डिलीवरी लेकिन इसमें यहाँ उठाई गई, 2 गुनी डिलीवरी उठाई गई। एक और शेयर ये नवीन फ्लोरिन, देखिए यहाँ पे उठाई गई डिलीवरी, 3.7 टाइम्स डिलीवरी उठाई गई और इसके रिजल्ट हैं 31 जुलाई को। आज 4,356 रुपये के लो से ये घूम करके 4,427 तक गया और हाई के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। तो भाई साहब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हर हाल में दे रहा है। रिजल्ट भी अच्छे देती है ये कंपनी, तो रिजल्ट की अच्छे की ही एक्सपेक्टेशन इससे लगानी चाहिए। तो ये घूम चुका है। कैनरा बैंक के रिजल्ट थे, रिजल्ट के बाद क्योंकि चल बहुत चुका है, 0.5% चला, हालांकि 52 वीक हाई भी आज इसने बनाया अपना, लेकिन ठीक है। आरबीएल बैंक में देखिए खूब अच्छा वॉल्यूम हुआ, 3 गुनी डिलीवरी उठाई गई। क्यों उठाई गई? रिजल्ट अच्छे थे, वैल्यूशन कम है। दोनों बातें अगर को एक साथ देखेंगे, रिजल्ट अच्छे थे, वैल्यूशन कम है, लेकिन चल चुका है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई इसमें, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद 214 रुपये का लो बना के फिर घूम गया और 227 रुपये का हाई बना करके 222 रुपये बंद हुआ है। तो एनी डिप इज गिविंग यू बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर इन रिजल्ट्स के बेसिस पे, क्योंकि इसको मैच करना है बाकी और बैंकों के अपने पीएस के वैल्यूशन को। तो अभी इसमें 25-50 रुपये चलने की गुंजाइश और बचती है। पेट्रोनेट एलएनजी ने आज सरप्राइज किया, देखिए यूं तो 0.1% ही बढ़ा है ये, लेकिन 3.5 गुनी डिलीवरी उठाई गई छोटी सी प्राइस रेंज में, 224 और 222 के बीच में ट्रेड करता रहा, 3.5 गुनी डिलीवरी उठाई गई। तो ये जो शेयर है ये हीरो बन सकता है, इसमें कुछ ना कुछ होने वाला डेटा बता रहा है भाई, कि कोई ना कोई ऐसे सिग्नल हैं कि कोई किसी ना किसी ने तो डेट आज इसमें माल दबा करके उठाया है। चला भी नहीं है ज़्यादा, अगर देखा जाए 52 वीक हाई से क्योंकि ये तो चला ही नहीं है, दोनों साइड नहीं चला है, ये छोटी सी रेंज में ही काम करता है। 8% 52 वीक हाई से नीचे है और 52 वीक लो से 12% ऊपर है। तो ये तो हो गए हमारे वो शेयर जो कि वॉल्यूम का सपोर्ट जिनको था और प्राइस में भी एक्शन था। तो उसमें सबसे, इसमें जो पेट्रोनेट, नवीन फ्लोरिन, ये दो, आप बोलोगे अगर मैं इसको बोलूं कि कौन से सबसे अच्छे रहेंगे इसमें कल को देखने के लिए, तो आप देख लीजिएगा पेट्रोनेट और नवीन फ्लोरिन की स्टडी कर लेना, आप कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे और कुछ ना कुछ बना लोगे इसमें। अब देख लेते हैं गिरने वालों में कौन था। देखिए ये मैकडॉवेल, 522 5.22 टाइम्स गिर गया जी कल रिजल्ट थे इसके, और बंद हुआ अपने लो के पास। तो इसमें क्या सेलिंग अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल हो सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए टटोलना पड़ेगा, लेकिन एक ही दिन में कोई शेयर इतना गिर जाए ना, तो थोड़ा सा संभल के करना चाहिए। अब देखो, अब जो मैंने नाम लिए हैं दो, नवीन फ्लोरिन और पेट्रोनेट का नाम क्यों लिया है मैंने, क्योंकि उनमें वॉल्यूम बेस्ड बाइंग भी आई है और चले भी नहीं हैं, प्राइस एक्शन ज़्यादा नहीं आया है, इसलिए ऐसे शेयरों को पिक करना है। अब इसमें आप देखो मैकडॉवेल में क्या हुआ, ये 866 रुपये का जब प्राइस इसका था ना, तो इसने हैवी डिलीवरी बेस्ड बाइंग आई थी, तो वहाँ तक ये जा सकता है। लेकिन आपको संभल के इसमें देखना पड़ेगा कि अभी काम करना है कि नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर गया। बायोकॉन 5.5% गिर गया और 3 गुने वॉल्यूम के साथ गिरा। तो इसकी कोई न्यूज़ होगी, मालूम नहीं मेरे को न्यूज़ थी कि नहीं थी, लेकिन इसने ब्रेकडाउन दे दिए हैं अपने पिछले पिछले वीक का। जो उसका इतिहास था ना, उसके नीचे जाकर के क्लोज दिया है, 263 रुपये का जो लो था उसके नीचे जाकर के क्लोज दिया है। तो ये भी डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसे सिग्नल दे रहा है कि या तो इसके रिजल्ट खराब आने वाले होंगे या कोई और बात होगी, अभी पता नहीं है, क्योंकि इस तरीके से ढूंढना तो मुश्किल होता है आपको, लेकिन इसमें आप ढूंढ सकते हो, जरूर सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही होगी। ऐसा ही सेम हाल आईजीएल का भी रहा। आईजीएल के तो कल रिजल्ट थे, आईजीएल के रिजल्ट बाजार को पसंद नहीं आया, 4.8% गिर गया ये और 3 गुने वॉल्यूम के साथ गिरा। तो ये यहाँ पे वो नहीं है। अच्छा, अतुल कल तो बहुत बड़ा हीरो बन गया था ये, कल हमने इसका रिजल्ट एनालिसिस भी किया था, 4.4%
कल तो 8% नीचे से चढ़ गया था, लेकिन आज 4.4% गिर गया और वहीं आ गया करीब करीब जहां, मतलब बीच में आ गया सही प्राइस। अब कंसोलिडेशन थोड़ा करेगा ये। रिजल्ट, मैंने रिजल्ट में ये कहा था, रिजल्ट ऐसे नहीं है कि ये आपको बहुत ऊपर का प्राइस ले जाए कि भाई ये मैंने यही बोला रिजल्ट से 100-200 रुपये का और अपसाइड इसमें बाकी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट ऐसे नहीं है कि आप इसको लेके बैठ जाओ। तो अब देखो नीचे आ गया, यहाँ पे शायद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे दे, ये ढूंढो 6500 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आईटीसी की कहानी हमने बात कर ही ली थी। अच्छा, इंडिया मार्ट में भी कल बहुत तेजी थी, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, इसलिए इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वेदांता में कुछ न्यूज़ ऐसी चल रही हैं कि इनके डेट का कुछ गड़बड़ होने वाला है। वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर बहुत सारे डेट हैं और उस डेट को पे करने के लिए ये डिविडेंड लिया करते हैं सब, ये सब तरीके की खबर चल रही है। तो यहाँ भी कुछ अच्छा माहौल नहीं है और इसमें भी दोगुनी डिलीवरी के साथ माल बेच दिया गया। अब ये तो हमने देख लिया। अब हम वो देखेंगे जहां वॉल्यूम का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था और प्राइस एक्शन हो गया। तो जल्दी से देख लेते हैं। इसमें हम फिल्टर करेंगे लेस देन 0.8, मतलब वॉल्यूम नहीं थे लेकिन प्राइस चढ़ गया या उतर गया। पहले देखेंगे कि चढ़ गया, तो प्राइस में हम देखेंगे कि ये जो प्राइस है ग्रेटर देन कितना देख लें, 1.5% से लगा ले, 1.5% से ज़्यादा चढ़ा हो, 1.5% आज के विचार में तो अच्छा खासा माना जाएगा ना। ये शेयर, इतने सारे शेयर निकल करके आते हैं, तो इसमें से 3-4 के बारे में बात कर लेते हैं। आईसीसीआई प्रू चढ़ तो गया वॉल्यूम, लेकिन नॉर्मल से 25% कम था। डॉक्टर लाल पैथ लैब भी चढ़ गया लेकिन वॉल्यूम मात्र 33.33x था, यानी कि नॉर्मल से 67% कम। एबीबी भी 2.3% चढ़ तो गया लेकिन वॉल्यूम से 0.7% था। 52 वीक हाई के आसपास जब गया था ये, तो हैवी सेलिंग आई थी बैड न्यूज़ की वजह से, और उसके बाद फिर नीचे से बाइंग आने लग गई। तो बाइंग आने की तो बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन हमें एंट्री करनी है कि नहीं करनी है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो अभी क्योंकि डॉक्टर लाल पैथ लैब का अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो एक अपने सपोर्ट से घूम गया, प्राइस एक्शन तो आ गया लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिला। तो ये, और सेम एबीबी में भी रहा। और बाकी शेयरों की बात नहीं करेंगे। पेज इंडस्ट्री के देखिए रिजल्ट तो खराब ही थे पिछले क्वार्टर के, लेकिन इसमें आज 2.2% का प्राइस एक्शन आया। वॉल्यूम का सपोर्ट ज़्यादा नहीं था, 0.7 था, 0.7 मतलब नॉर्मल से भी कम। 10 अगस्त को इसके रिजल्ट आएंगे, तो रिजल्ट से पहले हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अब ये 52 वीक हाई इससे 45% गिर चुका है भाई साहब, और 52 वीक लो के 6% के आसपास है। तो इसमें बिना वॉल्यूम के अगर बाइंग आ रही है तो वो धोखा हो सकता है। कोई वॉल्यूम, डेली बेस्ड वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहे। अब इसमें से अगर आप बोलो तो मैं तो इसमें देखना चाहूँगा एबीबी को और डॉक्टर लाल पैथ लैब को फर्दर एनालिसिस के लिए कि भाई इसमें हमें क्या करना है। बिना डिलीवरी के चढ़ गए हैं ये, तो कल उतरेंगे क्या? तो ये देखने के लिए इन दो शेयर को पिक कर सकते हो आप। और अब देख लेते हैं कि डिलीवरी बेस वॉल्यूम तो कम था लेकिन सेलिंग साइड में वो, मतलब कि लेस देन कितना, 1.5% से ज़्यादा गिरे जो। अब 1.5% से ज़्यादा ये गिर तो गए लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं था। देखिए मन्नापुरम फाइनेंस 2.3% गिर गया लेकिन वॉल्यूम यहाँ भी कम था, और 126 रुपये 10 पैसे के आसपास ये अभी बंद हुआ है। 130 रुपये का इसने हाई बनाया, हालांकि हाई से खूब अच्छा खासा गिरा है और दिन के लो पॉइंट के आसपास बंद हुआ, लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट मिसिंग था, तो इसको हम अभी छोड़ देंगे सेलिंग के लिए, इसको नहीं देखेंगे। नौकरी 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 भी देखिए अपना बंद हुआ 1.7% नीचे, लेकिन वॉल्यूम 40% थे केवल इसके, तो इसको भी हम देख सकते हैं। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है नीचे के लेवल पे, अगर नीचे मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यूबीएल भी सेम है,
यू विल भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है नीचे के लेवल पे, इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं शायद कल ही। तो ये अपने लो के आसपास बंद हुआ है, पिछले वीक के लो के आसपास 1493 रुपये का लो था पिछले वीक का, और ये जो बंद हुआ है 1496 रुपये पे बंद हुआ है, तो बहुत नीचे बंद नहीं हुआ, लेकिन मतलब पिछले वीक के लो से तो ऊपर ही बंद हुआ है, लेकिन कोई वॉल्यूम इसमें नहीं था, इसलिए इतनी सिग्निफिकेंट सेलिंग हम इसमें नहीं मान सकते। सेम आईसीसीआई प्रू में भी था, बाटा इंडिया में भी ऐसे ही था, 1.6% वॉल्यूम लेकिन आधे ही थे। तो इसके भी रिजल्ट आने वाले हैं क्या, नहीं अभी इसकी कोई डेट नहीं दिखाई दे रही। तो ये कुछ शेयर थे, इसके अंदर आप देख सकते हैं, इस कैटेगरी के शेयर में आप देख सकते हैं यूबीएल को देख सकते हैं आप, और देख सकते हैं आप इसमें नौकरी को। टोरेंट पावर देखो, टोरेंट पावर की अगर बात करें तो ये काफ़ी गिरा था, लेकिन गिरने के बाद भी ये और गिर गया। पिछले वीक का जो लो था ना, उसके नीचे भी जाकर के इसने क्लोजिंग दी है 604 रुपये पे, लेकिन इसको वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा, सिर्फ 50% डिलीवरी बेची गई हैं। तो ये धोखा हो सकता है यहाँ से घूम जाए और आप बेचो तो फंस जाओ, इसलिए बेचना तो नहीं है इसको, खरीदने के लिए आपको देखना है तो आप सोच सकते हो कि खरीदने के लिए। चलो टोरेंट पावर का एक बार चार्ट देख ही लेते हैं, एक आध का चार्ट तो देखना ही चाहिए ना। टोरेंट पावर, टोरेंट पावर, टोरेंट पावर का चार्ट लगा करके देखते हैं तो अब हालांकि ये तो सपोर्ट लाइन तोड़ करके नीचे बंद हुआ है जा करके, तो उस हिसाब से तो ये अ, आप देखने में तो लग रहा है कि ये जाएगा यहाँ तक, कम से कम 580 रुपये तक जाना चाहिए ये, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं हुई है यहाँ पे, वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं हुई है, इसलिए ये धोखा भी हो सकता है। तो आप इसमें छोटी क्वांटिटी में चांस ले सकते हो सेलिंग का, छोटी क्वांटिटी में, बड़ी में नहीं लेना है, बड़ी में लोगे तो फंस सकते हो आप। और अगर कल मतलब स्क्रीन देख करके नीचे ही जाता नजर आए तो फिर उस हिसाब से डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन देखो इसमें यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई थी, फिर यहाँ सेलिंग हो गई, इसके बाद यहाँ जो बाइंग हुई थी, और उसके बाद में कोई खास वॉल्यूम नहीं हुआ, हालांकि धीरे धीरे करके ये सरकने की कोशिश कर रहा है। अब ये सपोर्ट, ये वाला भी सपोर्ट अगर आप देखते हो 590 रुपये का, यहाँ पे देखते हो तो 590-91 का, इसको भी टेस्ट करने आ सकता है, और इसको भी तोड़ा तो यहाँ तक भी आ सकता है। तो है, ज़्यादा कुछ क्रीम इसमें है नहीं, तो इसको छोड़ा जा सकता है, इग्नोर कर देते हैं इसको। तो ये रही एफ के सारे स्टॉक्स के ऊपर चर्चा, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है। मार्केट की बात कर ही ली। एफआईआई का डेटा देखो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एफआईआई का डेटा अभी तक आया नहीं है, आया है सिर्फ कैश सेगमेंट का। 82 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, डीआईआई ने 934 करोड़ की बाइंग करी है, लेकिन इससे हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ में आता है ऑप्शन में क्या किया उसकी एनालिसिस से। वो एनालिसिस रहेगी बाद के लिए, क्योंकि अभी डेटा हमारे सामने नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी इस तरीके की वीडियो देखने से आपको एडवांटेज हो रहा है अपनी ट्रेडिंग में तो आप बताइए, हम इसमें और कोशिश करके आपके लिए बढ़िया इंग्रेडिएंट डाल करके और बढ़िया चीज़ तैयार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इसमें मज़ा आना चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।